Hello everyone. In previous video we discussed on the natural environment and the four spheres of the earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And in this video we will discuss on ecosystem, that what is ecosystem. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" NCC कैंप में जब रवि जो है वो क्लास अटेंड कर रहा होता है, तभी जेसी एकदम से बहुत एक्सक्लेम्ड करते हुए कहती है दैट, क्या कहती है? व्हाट अ हैवी डाउनफॉल, कितनी भारी बारिश हो रही है, कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, और इतनी भारी बारिश जो हो रही है उससे मुझे किसकी याद आ रही है? अपने घर की, जो कहाँ है? केरला में है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। तो जो जेसी है वो कहती है रवि से कि तुम्हें आना चाहिए मेरे घर और देखना चाहिए कि केरला में कितनी ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ जो फील्ड्स हैं, जो मैदान हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। और इतनी भारी बारिश की वजह से जो कोकोनट का प्लांटेशन है वो भी होता है, मतलब कोकोनट के जो पेड़ हैं, कोकोनट ट्री, उनको लगाने में भी, उनकी ग्रो करने में भी जो रेन है वो हेल्प करती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, "We get no rains, we see only कीकार and sand as far as the eye can see, but you also find camels," said रवि। अब हीरा जो अनदर स्टूडेंट था, वो जो जैसलमेर से बिलोंग करता था, वो भी बोला कि लेकिन हमारे यहाँ, यानी राजस्थान साइड, हमारे यहाँ बिल्कुल भी रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, और हमें सिर्फ जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं, देख सकती हैं, वहाँ पर सिर्फ हमें कीकार के पेड़, यानी बबूल जिसको बोलें, उसके पेड़ और रेत दिखाई देती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। तो रवि ने क्या कहा? लेकिन वहाँ पर तुम्हें कैमल्स भी तो देखने के लिए मिलते होंगे। Now Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." तो हीरा ने क्या रिप्लाई किया कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, बल्कि अगर तुम हमारे जैसलमेर आओगे, जो हमारा राजस्थान है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ आओगे तो यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। सांप देखने के लिए मिलेंगे, लिजर्ड्स देखने के लिए मिलेंगी, और भी कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। रवि वंडर्ड, रवि बहुत ज़्यादा एक तरह से वंडर्ड हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। वाई डू एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? अब रवि एक तरह से सोचने लगा कि जो एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशन हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पर लोग किसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कहीं दूसरी प्लेस पे किसी और तरह के कपड़े पहनते हैं, कहीं दूसरी जगह, वहीं मान लीजिए डेजर्ट एरिया में आपको स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी एनिमल्स में। और अगर आप कोल्ड रीजन्स में जाएंगे, पोलर रीजन्स में, ठंडे वाले जो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, तो वहाँ पर आपको अलग तरह के जानवर देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पर पेड़ पौधे अलग तरह के होते हैं, कहीं पर अलग तरह के होते हैं। तो इस तरह रवि ये सोचने लगा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हर प्लेस, जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग क्यों हैं? आर दे रिलेटेड ऑल टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अलग अलग हैं सारी चीज़ें डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन फिर भी ये क्या सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। और टीचर ने क्या रिप्लाई दिया? हाँ, काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings.
जितने भी प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे डिपेंड ऑन सराउंडिंग्स, मतलब उनके आसपास का जो क्लाइमेट है, आसपास का जो एक तरह से बात करें एनवायरनमेंट है, उसी पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस तरह के एनिमल्स होंगे, कहाँ पर किस तरह के प्लांट्स होंगे, कहाँ पर किस तरह के जो लाइफ है ह्यूमन बीइंग्स की वो होगी। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसके बावजूद भी ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem, और यही जो रिलेशन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है, या बात करें जो ये रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जितनी भी जो सराउंडिंग्स है एक तरह से हमारे चारों तरफ, वो सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, deserts, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. अब देखिए जो इकोसिस्टम में है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, मान लीजिए रेन है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन छोटे से छोटा जो तालाब होता है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बिगिन्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से एक तरह से एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और चीज़ों में अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब अपनी जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट, उससे चीज़ें लेते हैं और उसको अपने यूज़ बनाने, अपने यूजेबल करने के लिए, यूज़ करने के लिए उसमें जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि इंसानों के काम वो चीज़ आ सके। Early humans adapted themselves to the natural surroundings that led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. अब जो अर्ली ह्यूमंस थे, मतलब आदि मानव जिनको बोले, जो बहुत हज़ारों साल पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे, वो एक तरह से अपनी लाइफ को, या एक तरह से बात करें जो नेचुरल सराउंडिंग्स थी जहाँ वो रहा करते थे, उस पर पूरी तरह से डिपेंड हुआ करते थे और एक सिंपल लाइफ जिया करते थे। जितनी भी उनकी डेली नीड होती थी, रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो अपने आसपास के जो नेचर था उससे फुलफ़िल किया करते थे अपनी ज़रूरतों को। ठीक है, मान लीजिए खाने के लिए उन्हें भोजन चाहिए या फ्रूट्स चाहिए तो जंगल से ले आते थे वो लोग। इसके अलावा कपड़े पहनने के लिए वो लोग पत्तियों का और पेड़ की छालों का यूज़ किया करते थे। तो इस तरह से वो अपनी पूरी ज़रूरतें अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स थी, नेचुरल जिसको बोले नेचर, तो उससे पूरी किया करते थे। विथ टाइम्स नीड ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बीतता गया, वैसे वैसे इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती गईं और इस वजह से जो ह्यूमंस थे उन्होंने नए नए तरीके सीखे चीज़ों को यूज़ करने के, और इस तरह से जो एनवायरनमेंट में है उसमें चेंज आने लगा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। अब पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, दे लिव्ड इन केव्स, बट आफ्टर दैट व्हेन दे ग्रू विद द टाइम दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने क्रॉप्स कैसे उगाई जाती हैं वो सीखा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, पालतू जो जानवर हैं उनको कैसे पाला जाता है। इसके अलावा और पहले वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर, मतलब एक प्रॉपर जगह सेटल होकर नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सेटल लाइफ भी जीना स्टार्ट कर दिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। इसके बाद जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फूड का भी एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ गया। बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड हुआ। बार्टर सिस्टम देखिए क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मतलब ये एक ऐसा बार्टर सिस्टम, एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें सामान को
बेचा जाता है, लेकिन उसके बदले में मनी नहीं लिया जाता, कुछ और चीज़ें ले ली जाती हैं, है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा फेरी वाले जो आते हैं कई लोग, तो कपड़े ले लेते हैं और उसके बदले में बर्तन देते हैं, उस टाइप से, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, जिसमें मनी से कुछ चीज़ ना खरीदी जाए, बल्कि सामान, एक सामान के बदले आप एक्सचेंज में दूसरा सामान खरीदें, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, धीरे धीरे व्यापार स्टार्ट हुआ और एक तरह से कॉमर्स डेवलप्ड हुआ, मतलब पैसे से चीज़ें लेना स्टार्ट किया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ एंड एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में सामान बनाया जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा चीज़ों का। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक जगह से दूसरी जगह लोग आने जाने लगे। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा जैसे धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, वो डेवलप्ड हुई और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत स्पीड से और बहुत ईजीली तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती थी, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ओवरऑल एक तरह से बात करें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट था वो स्टार्टिंग से लेके अब तक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है उसमें। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप गर्मियों में ही क्यों जो वाटरमेलन है वो खाते हैं और सर्दियों में ही क्यों गरम गरम मूंगफली खाते हैं भुंजी हुई? तो वो एक तरह से ये परफेक्ट बैलेंस है जो ज़रूरी है कि इंसान जो है और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच बैलेंस बना रहे, है ना। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। जो ह्यूमंस हैं उनको ये सीखना चाहिए या उन्होंने ये सीखा है कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट है उसका वो यूज़ करें और उसका एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से हारमोनियस टाइप से वो अपनी लाइफ एनवायरनमेंट से या एक तरह से आगे बढ़कर जो लाइफ है उसको एनवायरनमेंट से बिल्कुल अच्छी तरीके से बैलेंस बनाकर चलें उसका। अब देखिए, नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। अब नूरी नाम की एक लड़की है जो मिज़ोरम से बिलोंग करती है और रवि की ही क्लासमेट है। वो भी एक तरह से बात करने लगी कि मिज़ोरम में भी किस तरह से ग्रीनरी है, चारों तरफ हरा भरा है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. अब रवि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उसके स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड था जो खोदा जा रहा था, तो उसी प्लेग्राउंड की बात को लेकर रवि जो था वो अपसेट था और उसे अपसेट देखकर जो नूरी थी उसने कहा कि तुम इनवाइटेड हो उसके जो स्टेट है वहाँ पर मिज़ोरम में। जब उसने कहा नूरी ने रवि से कि तुम मिज़ोरम आओ, मेरे घर आओ और एक तरह से विज़िट करो हमारे घर पर, जब अब जो वेकेशन आने वाली है उनमें। रवि टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इसके बाद रवि जो था उससे टीचर ने पूछा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको बताया गया या बोला गया जो टीचर थे उन्होंने कि आप सबको एक लैंडस्केप यानी एक नेचर का सीन ड्रॉ करना है, हाउसेस और एक्टिविटीज़ ड्रॉ करनी है लोगों की और उन प्लेसेस की जहाँ पर आप हॉलीडेज़ में गए थे।